Hello and namaste. Do you know that algae are among the oldest life on earth? I believe learning about algae can help us understanding their benefits such as producing oxygen and being a sustainable sources of food and biofuels. मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा प्लांट किंगडम चल रहा है जिसके हमने 4 पार्ट कर लिए, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। पार्ट 1 एंड 2 में हमने बेसिक आपको पूरा क्लासिफिकेशन दिखाया कि किस तरह आपका प्लांट किंगडम मेन फीचर्स पर, जैसे कि आपका टाइप ऑफ प्रोथैलस, टाइप ऑफ एम्ब्रॉयनिक कंडीशन, और आपका थैलोफाइटा, और आपका एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल, एब्सेंस ऑफ जाइगोटिक मियोसिस। इस तरह हमने ऑन द बेसिस सारा डिफिकल्टी हमने देखा कि किस तरह प्लांट किंगडम को वन बाय वन हर फीचर्स के बेस पे डिवाइड किया गया है। मोस्टली प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में आपका फेनेरोगैम्स और कैरियोगैम्स। अब क्या था फेनेरोगैम्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट थी। नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट के बेस पर पूरे प्लांट किंगडम को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें हमने पहला दो जो फर्स्ट पार्ट और पार्ट 2, इसमें हमने क्या किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पूरा आपको बेसिक क्लासिफिकेशन दिखाया है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर हैबिट एंड हैबिटाट से रिलेटेड। और आपके पार्ट 3 एंड 4 में हमने फंजाई फर्स्ट आपका फाइलम कवर कर लिया है। फंजाई के भी हमने क्या, हमें 4 क्लास पढ़ने, तो हमने चारों क्लास फंजाई के पढ़े, जैसे कि आपका एस्कोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और आपका लास्ट वन क्या था, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, और आपका लास्ट वन एस्कोफेनेरो। तो ये सारा हमने वहां पर देख लिया कि कहाँ पर क्या हो रहा है। आपका इम्परफेक्टिव फंजाई, सेक फंजाई, और आपका कप फंजाई, ये एल्गल फंजाई, ये सारा के सारा हमने उसके कॉमन नेम भी देखे। अभी एक लिस्ट हमें देनी है जो हम इस पार्ट के लास्ट में देंगे आपको, कॉमन फंजाई के नेम और आपका साइंटिफिक नेम, और साथ में वो कौन सी डिसीज को क्या करते, कॉज करते। ये एक जगह लिस्ट रहेगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही इजी पड़ेगा। ऐसे ही हम एल्गल की, ये एल्गी पढ़ा रहे हैं, आज के पार्ट में हम एल्गी पढ़ाएंगे, और एल्गी के भी आपके इम्पोर्टेंट ऑफ एल्गी का दिखा देंगे आपको, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, और साथ ही इसके कॉमन नेम और बोटेनिकल नेम दोनों एक साथ ये लिस्ट में आपको आज के पार्ट में देने वाली हूँ। तो पहले हम देखेंगे एल्गी के बारे में, पढ़ेंगे कि एल्गी हमारा किस तरह, हमने फंजाई की सारा चीज़ों को पढ़ा था कि किस तरह उसकी टर्मोलॉजी, किसने टर्म दिया, कौन फादर ऑफ माइकोलॉजी है। ऐसे ही हम इसी पैटर्न पे हम एल्गी के बारे में भी सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एल्गी। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं या एल्गोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी बोलते हैं। अब आपका टर्म किसने दिया था, टर्म दिया था लिनियस, लिनियस साइंटिस्ट ने एल्गफ टर्म दिया था। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, आपके E.F. फिशर। कौन है, F.E. फिशर है, किसके, आपके फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, M.O.P. अय्यर। ये जो है आपके फिशर के क्या थे, स्टूडेंट थे, ये इनके टीचर थे E.F. फिशर। और जो फिशर के जो स्टूडेंट थे M.O.P. अय्यर, ये क्या थे, आपके आपके इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। फिर आपका कभी कभी नाम से भी पूछ देते हैं, जैसे प्रोफेसर R.N. सिंह, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो इन्होंने क्या किया, रिक्लेमिनेशन, रिक्लेमिनेशन ऑफ ऊजरलैंड। ऊजरलैंड यानी कि जो ज्यादा फर्टिलाइट लैंड नहीं होती है, वहां पर किसका यूज किया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करके वो ऊसर जमीन का क्या किया, रिक्लेमिनेशन किया, यानी कि उसको फिर से आपको अच्छी आपका जो, हाँ, अच्छी लैंड में कन्वर्ट किया। तो किसका यूज किया, ब्लू ग्रीन एल्गी का। फिर डिफिनेशन देखो एल्गी की क्या है, क्लोरोफिलस है, यानी कि ये ग्रीन कलर के भी हमें देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंट होती है। ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को करते हैं। फोटोसिंथेटिक और थैलोफाइटा, थैलोफाइटा यानी कि जो इनका जो प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रूट, लीफ, स्टेम, तो ये सारा इनका क्या, थैलोफाइटा
में ही आपका अंदर मतलब ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है ट्रू रूट लीफ और आपके स्टेम में, प्रोथैलस की तरह होता है। नॉन एम्ब्रायोफाइटा यानी कि इनमें क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है। एम्ब्रॉय के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट में ही आपका मियोसिस हो जाता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो नॉन एम्ब्रायोफाइटा। अवेस्कुलर यानी कि इनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम जैसी कोई भी स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता, तो इन्हें नॉन ट्रैकियोफाइटा भी बोलते हैं। अब इनकी हैबिटल क्या है, देखो, यूनिवर्सल कॉस्मोपोलिटी, यानी कि बहुत तरीके से ये पानी में भी मिलते हैं और आपके पानी के अंदर भी होते हैं और जब लैंड के ऊपर भी हैं और टेरेस्ट्रियल प्लेस मतलब क्या है, इनके कंपाउंड वैरायटी यानी कि काफी विविध स्थानों पर मिलते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या है, ये सॉल्टी एरिया में मिलने वाले एल्गी होते हैं। क्या, सॉल्टी एरिया में। क्लेमाइडोमोनास इन हेसिबाइनी, ये देखो नाम है इनका, क्लेडोमोनास इस रेबिगैनी, ये कहाँ मिलता है, सॉल्टी एरिया में। फिर आता है थर्मोफिलस। थर्मोफिलस आपका जहां पर थोड़े टेम्परेचर होता है। ऑक्सीटोलेटिया ब्रिवेरिस, क्या है, ऑक्सीलोटेरिया ब्रिवेरिस, ये आपको ऐसे याद करने हैं। इसमें देखिए कोई भी शॉर्ट एंड ट्रिक नहीं है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको इसको क्या करना है, लिख लिख के याद करना है। रोट लर्निंग, पूरा रोट लर्निंग पर डिपेंड है इसका, तो ये आप जितनी ज्यादा लिखोगे तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। फिर आपका क्रायोफाइटा, तो ये स्नो लवर होते हैं। क्या होते हैं कि जहां पर टेम्परेचर लेस होता है वहां पर ये देखने को मिलते हैं। अब कुछ डिफरेंट कलर की स्नो से रिलेटेड भी होते हैं, जैसे रेड स्नो, तो ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्लेमाइडोमोनास निवेली क्या है, रेड कलर की स्नो, इसको हिमेटोकोकस निवेलिस भी बोलते हैं। अदर नेम भी याद रखना है। और आपका ग्रीन स्नो, ये है आपका क्लेमाइडी मोनास येलो स्टोनेसिस, क्या है, येलो स्टोनेसिस। फिर ब्लैक स्नो, तो ये है स्कॉटेला निवेलिस। तो ये क्लेमाइडोमोनास की ही डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है, जो रेड स्नो में देखने को मिलती है, ब्लैक स्नो में देखने को मिलती है और ग्रीन स्नो में, पर क्योंकि ये कुछ क्या होते हैं, जीरो टेम्परेचर पे भी ग्रो करते हैं, जो क्या होते हैं, मोस्टली स्नो लवर होते हैं। तो ये आपको अच्छे से करना है कि स्टडी को क्या बोलते हैं, टर्म किसने दिया है, फादर ऑफ एल्कोलॉजी फाइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है। और आपके नाम से पूछ दिया जाता है कि प्रोफेसर आर.एन. सिंह ने क्या किया, तो इन्होंने रिकॉम्बिनेशन किया, क्या किया, रिक्लेमिनेशन किया ऊसर लैंड का, किसका यूज करके, ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज करके एक बेकार सी जो ऊसर लैंड थी उसको कैसे बना दिया, रिक्लेम कर दिया, यानी कि उस पर फिर से ऐसा डेवलपमेंट हो गया कि उस पर फिर आपका कुछ आपका एग्रीकल्चर के लिए वो यूजफुल हो गई। हैबिटेट आपका यूनिवर्सल, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ये हर जगह एवरीवेयर देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर लेस पे भी और आपके टेरेस्ट्रियल प्लेस पर भी और आपके स्नो एरिया पे भी, सॉल्ट एरिया पे भी। तो ये क्या हो जाता है कि यूनिवर्सल क्लास ऑफ बर्ड, यानी कि हर जगह देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्वेटिक एल्गी कौन कौन से होते हैं। एक्वेटिक एल्गी दो तरह के, एक तो फ्रेश वाटर में होता है, मरीन वाटर में होता है। फ्रेश वाटर में क्या से होती है, आपकी यूलोथ्रिक्स होती है और स्पायरोगायरा और आपका उडोगोनियम, ये तीन आपकी फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है। और आपका मरीन वाटर में क्या होता है, ट्राइकोडेस्माइन और आपका ये क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ट्राइकोडेस्काइन इरेथेबम, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसलिए लाल सागर रेड कलर का दिखाई देता है, उसमें कलर नहीं होता है, बट उसमें जो एल्गी मिलती है ना उसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है। इसकी वजह से, उस एल्गी की प्रेजेंट की वजह से आपका ट्राइकोसिम इरेथो इस एल्गी की प्रेजेंट से लाल सागर हमें रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इस एल्गी में ही आपके रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से लाल सागर का पानी रेड दिखता है, जबकि वो रेड होता नहीं है। और फिर ये दूसरा है एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया अम्बल प्लांट होता है, ये ग्रीन एल्गा है और इसका यूज कहाँ किया गया था, हेमलेट्स एक्सपेरिमेंट में इसका यूज किया गया था। तो समझ लगा एक्वेटिक एल्गी क्या है, दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी मेरीन और एक होती है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में आपका यूरोथ्रिक्स और क्ले उडोगोनियम
और आपका क्या मिलती है, स्पाइरोगारा, यूरोथिक्स और उडोगोनियम, ये आपके फ्रेश वाटर एल्गी है। और मरीन वाटर में आपका क्या है, मरीन वाटर में आपका मिलता है ट्राइकोसिम इरोथिस, जो कि इस एल्गी में क्या होता है, रेड कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है, इसलिए लाल सागर में ये ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है। यही कारण है कि लाल सागर का पानी हमें रेड दिखाई देता है, किसकी वजह से, एल्गी के प्रेजेंस की वजह से। और एल्गी की जो आपका प्लांट बॉडी है, जो एल्गी का एल्गल बॉडी है, उसी में आपका रेड कलर का पिगमेंट है। फिर दूसरा है एसिटेबुलेरिया, जो कि आपका क्या है, अम्बल प्लांट है, और इसका यूज कहाँ किया गया था, ये ग्रीन एल्गी है, और इसको हेमरलिन एक्सपेरिमेंट में इसे यूज किया गया था। फिर हम देखेंगे रेड टाइड। रेड टाइड में देखो, ड्यू टू द डाई फ्लैजिलेटेड, ये क्या होती है, डाई फ्लैजिलेटेड, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये दो फ्लैजिला मिलता है, डाई फ्लैजिलेटर बॉडी होती है। और इसके एग्जांपल आपको कॉर्निकुलर एंड क्रोमोडियम, गाइलोमोडियम, ये आपके एग्जांपल। अब आता है एपिफाइटिक एल्गी, क्योंकि हमने बताया कि इसको नेचर की वजह से ये हर जगह मिलती है, प्लांट में भी ये एपिफाइटिक फॉर्म में भी मिलती है और इंडोफाइटिक। एपिफाइटिक यानी कि बाहर की तरफ से, इंडोफाइटिक यानी कि अंदर। तो एपिफाइटिक एल्गी क्या है आपके, दो तरीके की, ऑन प्लांट और ऑन एनिमल। प्लांट में देखिए उडोगोनियम में, उडोगोनियम में किसमें, वाउचेरिया, ये वाले प्लांट में क्या है देखने को मिलती है, एपिफाइटिक में क्या, उडोगोनियम एल्गी देखने को मिलती है। एनिमल्स में देखो, एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि आपका क्लेडोफोरा है, प्रोटोडर्मा है, ट्राइकोफिलस है, और आपका स्टेरियोनियम है। तो आपका जो क्लेडोफोरा है, ये आपका ऑन द बैक ऑफ स्नेल, यानी कि मॉलस्का फाइलम के जो स्नेल आते हैं उसके बैक में, ऑन बैक ऑफ स्नेल, उसकी पीठ पे देखने को मिलते हैं। प्रोटोडर्मा यानी कि ऑन बैक ऑफ टर्टिल, टर्टिल में भी ये देखने को मिलते हैं। ट्राइकोफिलोस, ये क्या है, ऑन दियर स्लूथ बेयर, क्या, जो स्लॉथ बेयर होता है ना, जो आपके पहाड़ों पे मिलता है स्लॉथ बेयर, उसकी पीठ पर देखने को मिलता है। और आपका स्टाइगोफोलिन कलरलिम, ये क्या है, गिल्स ऑफ फिशेस। तो देखिए ये एपिफाइटिक फॉर्म में एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, कहीं बैक में पड़ते हैं, कहीं गिल्स में मिलता है, तो इस तरह आपके। अब आता है इंडोफाइटिक एल्गी। ये इंडोफाइटिक एल्गी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे क्या करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है, क्वेश्चन बनता है। इनसाइड प्लांट एंड इनसाइड एनिमल। तो पहले हम प्लांट का देखेंगे। प्लांट में क्या है, नॉन स्टॉक, ये क्या हो गया, नॉन स्टॉक थैलस ऑफ द एंथ्रोसीरोस, एंथ्रोसीरोस के थैलस में देखने को मिलता है, थैलस में। तो ये क्या है, एंथ्रोसीरोस क्या है आपका, ब्रायोफाइट्स है। ऐसे ही आपका एनाविना में देखने को मिलता है, एजोला की लीफ में। अब एजोला क्या है आपका, टेरिटोफाइटा है, तो ये क्या है, एल्गा है, मगर टेरिटोफाइटा के प्लांट एजोला के लीफ में ये कैसे एपिफाइटिक एंडोफाइटिक फॉर्म में देखने को मिलता है। फिर है नॉनस्टॉक एंड एनाबिना, दोनों ही कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस। साइकस आपका किसमें आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इंडोटाइपिक जो है, इंडोफाइटिक कंडीशन में ये जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है, टेरिटोफाइटा में भी देखने को मिलता है, और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा यानी कि थैलस ऑफ एंथोसीरोस। और आपका एनाबिना एजोला लीफ, ये क्या है आपके, टेरिटोफाइटा है। और नॉन स्टॉक एनाबिना, ये कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस। तो साइकस क्या है आपका, जिम्नोस्पर्म है। अब देखेंगे हम इनसाइड ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स में देखिए कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एनिमल्स में ये दो तरीके, जू क्लोरेला ग्रीन एल्गी और जू एंथस एल्गी, ठीक है। तो जू क्लोरेला ग्रीन एल्गी कहाँ मिलेगा आपका, इन हाइड्रा, हाइड्रा विरिडिस, हाइड्रा की स्पीसीज है हाइड्रा विरिडिस, हाइड्रा विरिडिस भी देखने को मिलता है। इसे हम हाइड्रा विरिडिस को ग्रीन एल्गा भी, ग्रीन हाइड्रा भी बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रा, क्योंकि ये ग्रीन कलर की जो जू क्लोरेला ये प्रेजेंट है, इसकी वजह से हाइड्रा का कलर ही क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का दिखता है। फिर आपका पैरामीशियम ब्रिसेरी, इसमें भी देखने को मिलता है। फिर जू जेंथस डाइफ्लैजिलेटेड, ये आपके इनहाइड्रा फ्यूकर, इनहाइड्रा फ्यूकर ये क्या है, एक तरह से ब्राउन हाइड्रा होता है। ये हमने आपको फाइलम में पढ़ाया है, जब हम फाइलम पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, सिलेंट्रेटा, वहां पे हमने ये आपको बताया है कि कौन सी एल्गी जो है यहाँ पर पैरासाइट के फॉर्म में देखने को मिलती है। और फिर एंथ्रोजोआ कोरल सिलेंट्रेटा फैमिली में कैसे, इन्हें कोरल रीफ बोलते हैं। ये बहुत ही सीके, बहुत नीचे लेयर पर होती है कोरल रीफ्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझ आया आपको, एक्वेटिक एल्गी दो तरीके की, फ्रेश वाटर और आपका
मरीन वाटर। फिर हमने देखा कि रेक्टाइड, एपिफाइटिक एल्गी और इंडोफाइटिक एल्गी। एपिफाइटिक जो कि आपके ऑन प्लांट और एनिमल्स से डिफरेंट की, बैक ऑफ द मोलस्का, बैक ऑफ द टर्टल और आपका बैक ऑफ दियर स्लोथ बियर, इस तरह आपको देखने को मिलता है। अब देखेंगे पैरासाइट एल्गी की पैरासाइट एल्गी कौन कौन सी होती है। तो आपका पैरासाइट्स एल्गी तो आपका क्या है, सिफेलोवायरस पहला आया, सिफेलोरस वर्साइस वर्सिस, ये क्या रेड रेस्ट ऑफ टी में ये डिसीज करती है। आप दूसरा है आपका सिफेलस सिफेलस कॉफी, ये क्या करता है, रेड रेस्ट ऑफ कॉफी में डिसीज करती है। फिर है हार्वेगेलिया क्या है, एक तरह से रेड एल्गी है, मगर ये रेड एल्गी क्लासिफिकेशन में तो आती है, मगर ये कलरलेस एल्गी होती है। क्या होती है, कलरलेस एल्गी होती है। और क्या करती है, पैरासाइट अपॉन दी रेड एल्गी, जो रेड एल्गी होती है जिनमें रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं, उसमें ये पैरासाइट के फॉर्म में देखने को मिलती है। ये खुद कलरलेस होती है, समझ गए कि हर्मेटिगेलिया क्या है, कलरलेस एल्गी है, मगर ये किसमें, रेड एल्गा में इसको क्लासिफाइड किया गया है। और ये पैरासाइट्स रेड एल्गा में पैरासाइट के फॉर्म में रहती है। फिर आया इन डायग्नोफ्लैजिलेटेड की सेल वॉल जो होती है क्या होती है, एब्सेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है, पेलिकस और एक प्रोटोनिजस लेयर होती है, मतलब सेल वॉल एब्सेंट होती है किसमें, डाइफ्लैजिलेट एल्गा में, बट पेलिकल होती है जो कि क्या होता है, प्रोटनस लेयर का बना हुआ होता है। फिर आता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं और साइनोफाइसी भी बोलते हैं। ये सब आपके क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा के ही नाम है। या तो साइनोबैक्टीरिया लिखा रहेगा आपके एग्जाम में, या फिर आपका मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, जो भी आपका लिखा रहेगा आपको इसे याद। इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिग्लाइकेन, अब पेप्टिग्लाइकेन हमने कहाँ देखी थी, फंजाई की सेल वॉल देखी थी पेप्टिग्लाइकेन। तो पेप्टिग्लाइकेन में क्या होता है, नैग एंड नैम, इसी को हम क्या कहते हैं, मीरेन। ये क्या है, पॉलीसेक्राइड ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। ये सारा हमने बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल बताया है नैग और नैम का, समझिए। अब आता है ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी आपका क्या है, फिनोफाइसी। तो ब्राउन एल्गी को क्या, फिनोफाइसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एग्रीकर एसिड फाउंड इन सेल वॉल में क्या मिल रहा है आपका, एग्रीकिस एसिड। अब ये एग्रीकर एसिड जो है वो क्या करता है, एग्रीनेट ऑब्टेन हाइड्रोक्लोराइड उससे ये ऑब्टेन किया जाता है। यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफ फैब्रिक। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, क्योंकि इसके सेल वॉल में एग्रिक एसिड होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है फायर प्रूफ फैब्रिक बनाने में। फिर आता है आपका रेड एल्गा को क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। जिस तरह देखो आपको लिखा रहेगा हर्गेलिया, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होता, हर्गेलिया क्या है, कलरलेस है, बट इसे रेड एल्गा बोलते हैं, जबकि ये क्या है आपका कलरलेस है। अब इसी तरह देखो रोडोफाइसी की सेल वॉल, अब इसमें देखिए 3 तरीके के आते हैं। आपका एक अगार को हम क्या बोलते हैं, जापानी आइसिंग ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जापानी आइसिंग ग्लास। और ये फॉर्म जिलेडियम और ग्लेसिरिया से हमें मिलता है, जिलेडियम और ग्लेसिरिया से ये मिलता है। यूज्ड क्या करते हैं हम, इंफॉर्मेशन ऑफ एग्रोस जेल, मतलब लेबोरेटरी में एग्रोस जेल को कंफर्म करने के लिए हम अगार का यूज करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें ये यूज होता है, कौन, अगार। फिर आपका होता है कोराजीन्स क्या है, ये फॉर्म ऑफ कोरेटस क्राइपस एल्गी, और इसे आयरिस मॉस भी बोलते हैं। यूज्ड इन एम्पलीफायर मेकिंग जेली। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, एम्पलीफायर बनाने में, जेलीज बनाने में, आइसक्रीम बनाने में और टूथपेस्ट बनाने में। किसका, कोराजेनस, ये एल्गी का यूज करते हैं। और आपका फिर आता है फ्यूनेरी एल्गी जो होती है, ये किससे हमें मिलती है, जियोपेट्रिस फ्यूगेरा से मिलती है। और ये क्या होती है, एक तरह से ग्लू होता है, तो इसे फ्यूनेरी ग्लू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनेरी ग्लू, समझेगा। ये सब आपको ऐसे ही याद करना है, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है और कुछ ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने को भी नहीं, जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको नोट्स बनाने हैं और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा इनको लिख कर याद करना है। अब हम देखेंगे थैलस स्ट्रक्चर की, भाई एल्गी का थैलस स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो थैलस स्ट्रक्चर आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरीके का देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर में भी आपको मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, क्या होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल टाइप का
क्या देखने को मिलता है, थैलस। अब मोटाइल जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास भी देखने को मिलता है। नॉन मोटाइल जो है वो आपके किसमें मिलता है, आपका क्लोरेला, क्लोरेला और सेपरेट स्पाइरुलिन, इनमें देखने को मिलता है। क्लोरेला जो है वो एक ग्रीन एल्गी है, जबकि स्पाइरुलिन क्या है, आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब जो ये क्लोरेला है, ये क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है। क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है। इसे यूज किया जाता है, स्पेस ट्रेवलर अपने साथ लेके जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो आपके जाते हैं चांद वांद पे, तो इसको लेकर जाते हैं अपने साथ, क्योंकि इसमें हाई डिमांड में क्या होता है, प्रोटीन होता है। फिर आपका मल्टी सेलुलर थैलस देखो, ये 3 तरीके के होता है। एक होता है कॉलिनियल, और ये होता है फिलामेंटस और सिफेनोएसी। अब कॉलिनियल में क्या है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे नॉन मोटाइल है तो किसमें आया आपका, हाइड्रोडिक्टॉस, जिसे वाटर नेट भी बोलते हैं। और दूसरा मोटाइल है आपका, तो वो वॉल्वॉक्स में, इंडोरिना में और पेंडोरिना में देखने को मिलता है। ये क्या है आपका कॉलिनियल। अब देखेंगे फिलामेंटस, तो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी क्या है, 2 तरीके के होते हैं, अनब्रांच्ड फिलामेंट और ब्रांच्ड फिलामेंट। अनब्रांच्ड में आपके क्या आते हैं, यूलोथिक्स एंड ओडोगोनियम। ये दोनों एल्गी क्या होते हैं, अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। स्पाइरोगायरा, ये क्या फ्री फ्लोटिंग होता है, ये किसी से अटैच नहीं होता, फ्री फ्लोट करता है वाटर में। नॉन स्टॉक ऑक्सीकले और आपका ऑक्सीलिटेरिया, ये क्या है, ऑक्सीलिटेरिया, ये कॉलोनी बना के रहते हैं। वहीं आपके अब देखते हैं ब्रांच फिलामेंट्स। ब्रांच फिलामेंट्स में आपके सिंपल ब्रांच आता है, जिसमें क्लेडोफोरा आता है। क्या आता है, क्लेडोफोरा। और आपका हेट्रोट्राइकस, हेट्रोट्राइकस में एक्टोकार्पस आता है। वहीं आपके सीडोपेरेनकाइमेटस, सीडोपेरेनकाइमेटस जो होता है फिलामेंट, उसमें आपके 2 होते हैं, यूनी एक्सियल फिलामेंट और मल्टी एक्सियल फिलामेंट। यूनी एक्सियल फिलामेंट में आपका क्या है, बैट्राइकम ब्रेटाइकोफोनम देखने को मिलता है। जबकि मल्टी एक्सियल फिलामेंट में आपका पॉलीस्फोनिया और आपका निफेलिन होता है। क्या होता है, निफेलाइन होता है। ये समझ में आया कि आपका थैलेस स्ट्रक्चर क्या यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। यूनि में आपका मोटाइल एंड नॉन मोटाइल है। मोटाइल में आपका क्लेमाइडोमोनास आ जाता है। नॉन मोटाइल में आपका क्लोरेला और आपका स्पुरुलिन। स्पुरुलिन क्या है, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसमें आपका क्या होता है, सिंगल प्रोटीन लेयर देखने को मिलती है। जबकि आपका क्लोरेला जो है ग्रीन एल्गा है, इसे क्या एस्ट्रोनॉइड्स ले जाते हैं अपने साथ जब वो स्पेस में जाते हैं। फिर आया आपका मल्टी सेलुलर, तो ये 3 तरह की, कॉलोनियल, फिलामेंटस और सिफेनियस। अब कॉलोनियल क्या है, नंबर ऑफ सेल फिक्स्ड होती है। नॉन मोटाइल एंड मोटाइल, नॉन मोटाइल में आपका हाइड्रोट्राइकम आता है, जिसे वाटर नेट भी कहते हैं। मोटाइल में आपका वॉल्वॉक्स है, इंडोरिना है और पेंडोरिना है। समझ आया। फिर आपका आता है मल्टी सेलुलर ब्रांच फिलामेंटस, तो इसमें आपके 2 होते हैं, एक तो अनब्रांच फिलामेंट होता है और एक ब्रांच फिलामेंट होता है। ब्रांच फिलामेंट में आपके सिंपल ब्रांच है, जिसमें क्लेडोफोरा आता है, और हेट्रोट्राइकस ब्रांच होती है, तो इसमें एक्टोकार्पस आता है। और सीडोपेरेनकाइमेटस में क्या है, 2 तरीके, यूनी एक्सियल फिलामेंट और मल्टी एक्सियल फिलामेंट। यूनी एक्सियल फिलामेंट आपके ब्यूटारिसिसम नम में मिलता है, और मल्टी एक्सियल क्या है, पॉरीसिफोनिया और आपका निमेलियन में देखने को मिलता है। अब देखेंगे मल्टी सेलुलर आपका सिफोनिस एल्गी, ये क्या है, आपका ब्रांच्ड होता है, ट्यूबुलर असेप्टेड होता है। असेप्टर मतलब इस तरह का होता है, इसमें ये सेप्टा नहीं प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा एब्सेंट होते हैं। बस क्या होता है, सेप्टो डिवाइडेशन नहीं होता है। और सिनोसाइटिक फिलामेंट होते हैं, एग्जांपल जेंथोफाइसिस, जिसे हम येलो ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब देखो चेन, अब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ये एकाइनेट, चेन ऑफ एकाइनेट, इसको क्या बोलेंगे, गॉर्सी सेटे स्टेज बोलेगी, जिसमें कि क्या होगा कि इनके अंदर का जो लिक्विड भरा है वो क्या हो जाएगा, एक हार्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, एकाइनेट जिसे बोलेंगे। तो ये आपका किसमें एग्जांपल, वोचेरिया ब्यूटागिनम में ये देखने को मिलता है। समझ लगा। अब देखेंगे हम कि कुछ एल्गी में आपके जो क्लोरोफिल है वो कप शेप होता है, किसी में रिबन शेप होता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हम अब आगे ये देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि इन ग्रीन एल्गी, अब कुछ क्या है, हमने बताया कि किसी में क्लोरोफिल रिबन शेप होता है, किसी में स्टार शेप होता है, किसी में कप शेप होता है, तो आपको ये ऐसे ही याद करने हैं। तो पहले देखेंगे ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। क्लोरोप्लास्ट होता है, कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिज्म,
पॉलीमॉर्फिज्म कंडीशन में देखने को मिलता है। अब कप शेप जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास में हमें देखने को मिलता है। कॉलर या गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। स्पाइरल या रिबन शेप हमें स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। डिस्क्वाइड शेप हमें कैरा और विचेरी में पिल्लुक देखने को मिलता है। फिर रेटिकुलेट शेप में हमें ऊडोगोनियम और हाइड्रोडिक्टॉन में देखने को मिलता है। और आपका स्टार या सैटेलाइट के शेप में जिग्नीमिया में देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ एल्गी थे जिसमें डिफरेंट आपके शेप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एल्गी जो होती है वो हमारी डिफरेंट पिगमेंट में देखने को मिलती है। ग्रीन एल्गा भी होते हैं, रेड एल्गा भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। तो ये सारे डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर हम ग्रीन एल्गा में डिफरेंट शेप ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसकी बेस पे हमने यहाँ देखा। ग्रीन एल्गा को क्या क्लोरोफाइसी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिस कंडीशन में देखने को मिलता है, यानी कि डिफरेंट शेप में। कप शेप में आपका क्लेमाइडोमोनास, कॉलर एंड गर्डल शेप में यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरल एंड रिबन शेप आपको स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। डिस्क्वाइड शेप आपका कैरा एंड वर्चेरिया में देखने को मिलता है। और रेटिकुलेट शेप आपका ऊडोगोनियम और हाइड्रिक्टॉन में देखने को मिलता है। वही स्टार और सैटेलाइट शेप आपका कहाँ मिलता है, जिग्नेम में देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट होता है, आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रोथैलस, ऑन द बेसिस ऑफ आपका फिलामेंटस, ये सारे कॉलोनियल के बेस पे ये सारा हमने बेसिक फीचर्स यहाँ देख लिए हैं। हैबिटल भी देखा यहाँ पर और हमने डिफिनेशन भी देखा। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन एल्गी देखेंगे। एल्गी का रिप्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह एल्गी में आपका वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जिस तरह हमने फंजाई के देखे थे 4 क्लास, कौन कौन से क्लास देखे थे हमने देखा था आपका, हाँ बताओ कौन कौन से, आपका एस्कोमाइसिटीज, फैगोमाइसिटीज और अबेसिडोमाइसिटीज और क्या है, इस तरह हमने सारा देखने को देखा था।